मनी स्ट्रीट में जैसे मैं हर बार अपने अपने व्यूअर्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें या नए सुझाव लेके अपने सुझाव रखता हूँ और ये बार बार आग्रह करता हूँ अपने निवेशकों को से कि अगर आप अपने और आप अपने 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 इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली अगर आप डिज़ाइन करें या प्रॉपरली आप उसको यूटिलाइज करें, घर के खर्चों को निकालने के बाद जो आपका 30 से 40% पैसा अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और उससे आपको एक अच्छी आने वाले दिनों में एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं उन उन लोगों की बात करता हूँ जो आज किराए के घरों में रह रहे हैं, चाहे वो मेट्रोज में रह रहे हैं या बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं या टायर वन सिटी में रह रहे हैं और किराए पे अपना अपना अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अपना अपना घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पर रह के वो अपनी अपनी कमाई का कम से कम 30 से 40% हिस्सा केवल और केवल वो किराए पर ही खर्च कर देते हैं और उनके पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि वो अपने घर परिवार की बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यानी कि अब मैं एक बात करूँगा, जो लोग इस समय दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर या मुंबई में रह रहे हैं, जिनकी जिनकी सालाना सालाना आय कम से कम 20 से 25 या 30 लाख तक की भी है, तो वो जहाँ पर वो 30 लाख में भी वो अपने घर के लिए एक अच्छा आर्थिक आर्थिक आज़ादी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसी पैसे में अपने लिए अपना एक घर का आशियाना बनाना है, अपना एक आशियाना बनाना है, घर परिवार वालों के लिए एक आने वाले समय में उनके लिए एक बचत भी करनी है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है, उनकी मेडिकल खर्चों को भी देखना है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। ये मैं एक सिंपली मैं एक इसके बारे में सोच ही रहा था और इसके बारे में मैंने ये कहा भी था कि अगर 1 लाख की सैलरी वाले परिवार या 1 से 2 लाख की सैलरी वाले परिवार जो महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं ऐसे शहरों में, वो अगर अपनी कमाई का 30 से 40% हिस्सा केवल और केवल किराए पे खर्च कर रहे हैं तो इसको मैं बिल्कुल भी समझदारी नहीं कहूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किस मजबूरी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने आप को नियमित तौर पर एक नियम बना लें कि आने वाले 10 सालों में वो अपना घर लेना चाहते हैं, अपने अपने घर को बनाना चाहते हैं, तो वो अगर एक बैंक से या किसी भी बैंकिंग संस्थान से 40 से 50 या 60 80 लाख का एक छोटा सा बेडरूम सेट के लिए भी अगर वो लोन लेने, तो उनकी उनकी ईएमआई निकल आती है। ये उनको सोचना है, उनको तय करना है। मैं तो केवल बता